हेलो फ्रेंड्स। MBGS एक्सीलेंट एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करेंगे कृषि से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए, वो शेड्यूल्ड हुआ है 18th ऑफ जुलाई 2021। तो उसी के रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो बिल्कुल FCI के क्वेश्चन से मैच करेंगे ऑब्वियसली। और हमारी उम्मीद यही रहेगी कि जो स्टैंडर्ड FCI के एग्ज़ाम का होने वाला है बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर हों। तो अभी पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फर्दर नेक्स्ट पार्ट्स आते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम फाइनली कंडक्ट नहीं हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, भारत का कुल कृषि क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं? उत्तर है 36%। केवल 36% भाग पर ही कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, नहीं तो बाकी क्षेत्र में प्राकृतिक तरीकों से ही सिंचाई की जाती है। प्रश्न 2, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? उत्तर है 52.7%। प्रश्न 3, भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? उत्तर है 36%। प्रश्न 4, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है? उत्तर है कुआं एवं नलकूप। प्रश्न 5, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? उत्तर है 64%। प्रश्न 6, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? उत्तर है 13.9%। प्रश्न 7, 1950 से 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? उत्तर है 55.40%, जो वर्तमान में इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम हो चुका है। प्रश्न 8, भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? उत्तर है 0.3%। प्रश्न 9, देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? उत्तर है 12.1%। प्रश्न 10, वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है? उत्तर है 128 मिलियन हेक्टेयर। जी, 128 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में ही खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न 11, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? उत्तर है 1970 में, उससे पहले नहीं की गई थी। प्रश्न 12, भारत में सीमांत किसानों में कितने धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? उत्तर है 1 हेक्टेयर।
प्रश्न 13, भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं? उत्तर है 65%। प्रश्न 14, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर कितना रह गया है? उत्तर है 1.55 हेक्टेयर। प्रश्न 15, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? उत्तर है राज्य समिति। प्रश्न 16, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? उत्तर है उत्तराधिकार का नियम और भूस्वामित्व की ललक। प्रश्न 17, भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? उत्तर है 1/3। प्रश्न 18, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? उत्तर है नहरें। प्रश्न 19, भारत में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र कृषि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? उत्तर है 45%। बाकी क्षेत्र में 12 या फिर कुछ और कृत्रिम साधनों से सिंचाई की जाती है। प्रश्न 20, भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतया वर्षा पर निर्भर करता है? उत्तर है 55%। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रारूप में क्वेश्चन को किया जा रहा है केवल वही काफ़ी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से टाइम ही वेस्ट होगा। इसलिए फटाफट टॉप क्वेश्चंस को कवर करते हैं। प्रश्न 21, भारत में सिंचाई के स्रोतों का वृहत, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? उत्तर है वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। केवल वही क्षेत्र वृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार होता है। प्रश्न 22, लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? उत्तर है 2,000 हेक्टेयर तक। प्रश्न 23, भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? उत्तर है लघु सिंचाई परियोजना का। प्रश्न 24, सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? उत्तर है 114 मिलियन हेक्टेयर तक। प्रश्न 25, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य है? उत्तर है भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम रखना। प्रश्न 26, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। उत्तर है नंबर 1, नहरों से जल वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण। नंबर 2, खेतों की ढाल को मंद करना तथा समतल बनाना। 3, व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण की चक्रीय आपूर्ति की व्यवस्था करना। प्रश्न 27, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की? आधुनिक भारत के मंदिर की। उत्तर है विशालकाय नदी घाटी परियोजना को। प्रश्न 28, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? उत्तर है केरल राज्य में। प्रश्न 29, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? उत्तर है गेहूं और चावल, मुख्यतः यही दो फसलें। प्रश्न 30, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा?
गेहूं पर। प्रश्न 31, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किस फसल का अंश कम हो गया? उत्तर है मोटा अनाज एवं दलहन, क्योंकि जनता का सबसे ज़्यादा फोकस गेहूं और चावल पर हुआ, और जिसकी वजह से मोटा अनाज और दलहन को लोगों ने इग्नोर कर दिया। प्रश्न 32, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन कैसा रहा? उत्तर है अपरिवर्तित रहा। ये इन द कंपैरिजन ऑफ गेहूं में है, क्योंकि जिस तरह से गेहूं का प्रोडक्शन पहले की तुलना में बढ़ गया था और मोटा अनाज और दलहन का जो उत्पादन है वो घट गया था, पर चावल के उत्पादन पर उस तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था ज़्यादा, कि वो ज़्यादा बढ़ा या फिर बहुत ही ज़्यादा घट गया था, तो ये अपरिवर्तित रहा। प्रश्न 33, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? उत्तर है 1966 ईस्वी में। प्रश्न 34, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल को देखने को मिला? उत्तर है दलहन को। प्रश्न 35, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा? उत्तर है उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई। प्रश्न 36, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन हैं? उत्तर है विलियम गॉड। प्रश्न 37, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर है 1960-61 ईस्वी में। प्रश्न 38, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर है 1964-65 में। पिछले प्रश्न में गहन कृषि पर ही बात हो रही है, पर वो जिला कार्यक्रम है और ये क्षेत्रीय कार्यक्रम है, तो इसमें कन्फ्यूजन पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न 39, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर है 1970 ईस्वी। प्रश्न 40, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? उत्तर है 1964-65 ईस्वी में। प्रश्न 41, भारत के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्रमशः कितना प्रतिशत है? उत्तर है 50% भैंस, 46% गाय और 4% बकरी। प्रश्न 42, भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता क्या है? उपलब्धता किस में है? उत्तर है पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा दैनिक उपलब्धता है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा दूध मिलता है इन द कंपैरिजन ऑफ अदर स्टेट्स। वैसे पूरे भारत का अगर औसत देखा जाए तो 300 ml समथिंग दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। प्रश्न 43, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर है तीसरा। प्रश्न 44, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? उत्तर है नाइट्रोजनी। प्रश्न 45, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? उत्तर है पोटेशिक। इसका उत्पादन भारत में कम होता है, इसलिए आयात पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। प्रश्न 46, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है? उत्तर है तीसरा। प्रश्न 47, विश्व में उर्वरकों का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? उत्तर है चीन। प्रश्न 48, भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है?
उत्तर है फास्फोरस एवं नाइट्रोजन। प्रश्न 49, भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण क्या है? इसका उत्तर है सबसे पहला कृषकों की निर्धनता, कि वो ज़्यादा उर्वरक नहीं खरीद पाते। दूसरा है कृषकों की अज्ञानता, कि किस मात्रा में उर्वरक लगाना चाहिए, या फिर वो अभी जो परंपरागत माध्यम रहे हैं उन पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। और तीसरा है अपर्याप्त एवं अनियमित जलापूर्ति। और आज का अंतिम प्रश्न है, उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य हैं। उत्तर है पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगला सेशन हम जल्द ही लेकर उपस्थित होंगे, और तब तक आप इस लेक्चर को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ और चेंजेस चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।